7 अनयूजुअल थिंग्स यू डोंट नो द पर्पस ऑफ। ऐसी 7 चीज़ें जिनका मकसद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्याज काटने से आंखों में पानी क्यों आता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि पंखे के परों पर गंदगी क्यों जम जाती है? और आखिरकार परिंदों को बिजली की तारों पर बैठने से करंट क्यों नहीं लगता? आज की इस वीडियो में आपको डेली लाइफ के ऐसे फैक्ट्स बताने जा रही हूँ जो आपको हैरान कर देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जो लोग कुकिंग करना जानते हैं इन्हें ये बात पता होगी कि कोई भी डिश प्याज के बगैर अधूरी होती है। प्याज के बगैर कोई भी सालन और चावल नहीं बन सकता। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब भी प्याज काटा जाता है तो हम सबकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। आमतौर पर तो हम सबको लगता है कि ऐसा प्याज की कड़वाहट या स्मेल की वजह से होता है, लेकिन आपको क्या पता है कि प्याज के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारी आंखें प्याज से दूर होकर भी नम हो जाती हैं। दरअसल प्याज के अंदर एक खास किस्म का एंजाइम मौजूद होता है जो हमारी आंखों में शदीद दर्द और जलन पैदा करता है। ये एंजाइम अमीनो एसिड के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाता है। ये असल में सल्फ्यूरिक एसिड की तरह होता है जो कि आंखों के नर्व्स को इरिटेट करता है। जब हम प्याज काटते हैं तो ये एंजाइम हवा में फैल जाता है और चंद सेकंड्स के बाद आंखों में पहुंच जाता है। जब आइज नर्व्स इससे इरिटेट होती हैं तो आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हल्की सी जलन भी होती है। इसीलिए प्याज काटते वक्त अगर कोई करीब भी खड़ा हो तो वो भी आंखों को नम होने से नहीं बचा सकता। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जैसा कि अब गर्मी का मौसम आ चुका है और ज़ाहिर बात है कि फ़ैन के बगैर अब गुजारा भी नहीं होगा। अब फ़ैन की बात हुई है तो आप जानते हैं कि पंखों के ऊपर हमेशा धूल जमा हो जाती है। हालांकि पंखे के ब्लेड्स काफ़ी तेज़ी से घूमते हैं, लेकिन फिर भी ये धूल इनसे रिमूव नहीं होती, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये बढ़ती ही रहती है। दरअसल जब भी हम किसी पंखे को ऑन करते हैं तो इसके लगे पर पहले बाहर की हवा को अंदर की तरफ खींचते हैं और फिर हमारी पंखे की तरफ फेंकता है। जब ये बाहर की हवा पहले खींचता है तो इसमें मौजूद नमी फैन के ब्लेड्स पर जम जाती है, और जब फैन बंद होता है तो बाकी चीज़ों की तरह इसके ऊपर भी मिट्टी मौजूद होती है, और जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो बाहर से आने वाली नमी इस धूल मिट्टी को ऊपर ही चिपका देती है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये बढ़ती जाती है। यही वजह है कि फैन ऑन होने के बावजूद भी ये मिट्टी क्योंकि फैन के साथ चिपक जाती है, और अगर इसको स्पीड के साथ भी चलाया जाए तो ये फैन के परों के ऊपर से नहीं उतर पाती। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अपने रोड्स पर जाती हुई कई हैवी व्हीकल्स को तो देखा होगा। वैसे तो इन ट्रक में कोई भी चीज़ हैरान कुन नहीं होती, लेकिन आपने नोट किया होगा कि रोड्स पर जाने वाले कुछ ट्रक्स ऐसे भी होते हैं जिनका एक व्हील ऊपर की तरफ लिफ्टेड होता है और वो दूसरे ट्रक्स के टायर की तरह मूव नहीं कर रहा होता। क्या आपको पता है कि ट्रक्स के अंदर एक एक्स्ट्रा व्हील क्यों लगाया जाता है? आपको जानकर हैरानगी होगी कि ट्रक के अंदर लगे ये एक्स्ट्रा टायर भी एडजस्टेबल होते हैं। ड्राइवर इसको अपनी मर्जी से हवा में चला भी सकता है और लिफ्ट भी कर सकता है और इसको दोबारा से चला भी सकता है। असल में जब ट्रक के अंदर सामान का लोड कम होता है तब इस टायर को ऊपर कर दिया जाता है, यानी कि ऊपर लिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब इसमें हैवी लोड डाला जाता है, सामान ज़्यादा होता है, तो ड्राइवर इस टायर को नीचे कर देता है ताकि ये बाकी टायर के साथ मिलकर लोड बर्दाश्त कर सके और ग्रिप बन जाए। ये सच में एक कमाल और हैरानकुन चीज़ है। दोस्तों, क्या आप इससे पहले इसके बारे में जानते थे? अगर जानते थे तो हमें कमेंट में यस लिखकर ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हम डेली बहुत से परिंदों को बिजली की तारों पर बैठे हुए देखते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि बिजली की तारें बहुत खतरनाक होती हैं। अगर इससे करंट लग जाए तो परिंदे तो दूर, इंसानों की भी मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन परिंदों को बिजली की तारों पर बैठे हुए भी करंट क्यों नहीं लगता? दोस्तों, इसकी भी एक खास वजह है। दरअसल परिंदे जब किसी बिजली की तार पर बैठते हैं तो ये अपने दोनों पाँव तार की एक ही तरफ रखते हैं। होता यह है कि बिजली की तारों में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स परिंदों के जिस्म में दाखिल नहीं हो पाते और बिजली की तारों पर बैठने के बावजूद भी इनको करंट नहीं लगता, और इनके बैठने का स्टाइल ऐसा होता है कि करंट इनमें से पास हो जाता है। मज़े की बात यह है कि हर परिंदा तार पर ऐसे ही बैठता है। इनके पाँव छोटे छोटे होते हैं और ये बिल्कुल अपने आप को सेव रखते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते की बात की जाए तो किसी भी घर में ब्रेड के बगैर नाश्ता अधूरा होता है, क्योंकि ये नाश्ते के लिए एक कंपलसरी चीज़ है। लेकिन आप सबने नोट किया होगा कि ब्रेड का जो सबसे नया पैकेट जब ओपन करते हैं तो इसका फर्स्ट स्लाइस कुछ ऐसा होता है कि इसका आखिरी स्लाइस भी ऐसा ही बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेड का पहला और आखिरी स्लाइस ऐसा क्यों होता है?
असल में दोस्तों जब ब्रेड बनाई जाती है तो इसको स्लाइस में नहीं काटा जाता, बल्कि पूरी डो को एक साथ लंबाई में ही बेक करते हैं। बेकिंग के वक्त इस डो की स्किन क्रिस्पी और ब्राउन रंग की हो जाती है, जबकि अंदर से ये वाइट ही रहती है। जब ब्रेड पक जाती है और इसे स्लाइस में काटा जाता है तो ब्रेड का ब्राउन वाला पार्ट फ्रंट और लास्ट में आ जाता है, जबकि अंदर वाला हिस्सा वाइट ही रहता है। इवन ब्रेड के तमाम किनारे भी ब्राउन ही होते हैं, क्योंकि वो बाहर से पकने हैं और बेक होने के बाद इसकी स्किन को इससे इलादा नहीं किया जाता। मज़े की बात यह है कि दुनिया के 90% लोग इस दोनों स्लाइस को नहीं खाते, हालांकि इसमें कोई ऐसी हैरानकुन चीज़ भी नहीं है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों लेस, कुरकुरे या इस तरह के हर किस्म के स्नैक तकरीबन ही हम सबकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। वैसे तो हम सब बहुत से स्नैक्स खाते हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा कि जितने भी चिप्स बनाए जाते हैं इनके पैकेट्स में हवा क्यों होती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये हवा ऑक्सीजन नहीं बल्कि नाइट्रोजन होती है। असल में नाइट्रोजन गैस नॉन ऑक्साइड होती है और ये इन स्नैक्स को नमी से बचाती है और ये हमेशा क्रंची रखती है। इसके अलावा इन पैकेट्स में हवा भरने का एक और पर्पज़ भी होता है कि इस हवा की वजह से इसमें मौजूद स्नैक्स टूटते नहीं, क्योंकि अगर इसमें हवा नहीं होगी तो ये टूटकर रेजा रेजा हो जाएंगे। इसके अलावा हवा से ये साइज में भी काफ़ी बड़े लगते हैं और कस्टमर को ये लगता है कि ये अंदर से फुल होंगे। चाहे जो भी कहे, इन कंपनीज को हवा भरने से काफ़ी फ़ायदा हासिल हो रहा है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अगर आप कभी किसी इंडस्ट्रियल एरिया में गए होंगे तो आपने वहाँ पर कोई फैक्ट्री या मिल ज़रूर देखी होगी। अगर आप गौर करेंगे तो आपको इनके ऊपर एक सिल्वर रंग का रोटेशन फ़ैन देखेंगे कि फ़ैन अक्सर फैक्ट्री की छतों पर नज़र आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसको छतों पर क्यों लगाया जाता है? असल में इस फ़ैन को फैक्ट्री की छतों पर लगाने का एक ख़ास मकसद होता है। इसे विंड टर्बाइन वेंटिलेटर भी कहा जाता है। जब फैक्ट्री में चीज़ें बनाई जाती हैं तो इस वजह से इसका टेम्परेचर वहाँ हीट होने की वजह से काफ़ी बढ़ जाता है। इस वजह से वर्कर्स को गर्मी लगना शुरू हो जाती है और उनके लिए काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इन टरबाइंस को फैक्ट्री की छत पर लगाया जाता है ताकि इनमें से जमा होने वाली हीट को बाहर निकाला जा सके, लेकिन इससे फैक्ट्री के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और वर्कर्स के लिए काम करना भी आसान हो जाता है। दोस्तों ये थी आज हमारी फैक्ट से भरपूर वीडियो। अगर आप कोई ऐसी चीज़ के बारे में जानते हैं जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में ना किया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, इसलिए हमारी हौसला अफजाई लाइक करके ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।